हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्क पड़ेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेदर इट विल मेक अ डिफरेंस और नॉट। फर्क पड़ेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेदर इट विल मेक अ डिफरेंस और नॉट। डिफरेंस मतलब हुआ फर्क पड़ना, वेदर मीन्स हुआ चाहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, नॉट मतलब हुआ नहीं, और का मतलब हुआ या। टेक मीन्स हुआ लेना। विशाल, क्या आप ये फैसला नहीं बदल सकते? विशाल, कांट यू चेंज दिस डिसीजन? विशाल, क्या आप ये फैसला नहीं बदल सकते? विशाल, कांट यू चेंज दिस डिसीजन? डिसीजन मीन्स हुआ फैसला, चेंज मीन्स हुआ बदलना। दिस मतलब हुआ यह या इस। इसने मुझे क्या समझ रखा है? What does this person think of me? इसने मुझे क्या समझ रखा है? What does this person think of me? Person मीन्स हुआ इंसान। मी मतलब हुआ मुझे, व्हाट मतलब होता है क्या। बीच में मत टोको मुझे बार बार, डोंट इंटरप्ट मी अगेन एंड अगेन। बीच में मत टोको मुझे बार बार, डोंट इंटरप्ट मी अगेन एंड अगेन। इंटरप्ट का मतलब हुआ टोकना, मी मतलब हुआ मुझे, अगेन एंड अगेन का मतलब हुआ बार बार। उसने तो मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। He didn't even give me a chance to speak. उसने तो मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। He didn't even give me a chance to speak. चांस मीन्स होता है मौका, स्पीक मीन्स हुआ बोलना, गिव मीन्स होता है देना, मी मतलब हुआ मुझे, इवन मीन्स हुआ यहाँ तक कि। तुम्हें काम नहीं करना है क्या? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? चलो अपना काम करो। डोंट यू वांट टू वर्क? व्हाई आर यू फॉलोइंग मी अराउंड? गो एंड डू योर वर्क। तुम्हें काम नहीं करना है क्या? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? चलो अपना काम करो। डोंट यू वांट टू वर्क? व्हाई आर यू फॉलोइंग मी अराउंड? गो एंड डू योर वर्क। अराउंड मीन्स होता है आसपास, फॉलोइंग का मतलब हुआ पीछे पीछे आना या पीछा करना, वाई मीन्स हुआ क्यों, आर का मतलब होता है हो, डू मतलब होता है करना, वर्क मीन्स होता है काम। साक्षी, मुझे वह दिन हमेशा याद आता है। साक्षी, आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट डे। साक्षी, मुझे वह दिन हमेशा याद आता है। साक्षी, आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट डे। दैट डे मतलब हुआ वह दिन, रिमेम्बर मीन्स होता है याद, ऑलवेज का मतलब हुआ हमेशा, आई का मतलब हुआ मुझे। इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ ही दिनों की यह नाराजगी है। सो डोंट थिंक टू मच, दिस एंगर विल लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज। इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ ही दिन की यह नाराजगी है। सो डोंट थिंक टू मच, दिस एंगर विल लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज मतलब हुआ कुछ दिन, ओनली मतलब हुआ सिर्फ, एंगर मीन्स होती है नाराजगी, टू मच मीन्स हुआ ज्यादा, दिस मतलब हुआ यह है, सो मीन्स हुआ इसलिए, थिंक मीन्स होता है सोचना। जो है वह साफ साफ बोल रही हूँ, छुपाकर क्या फायदा होगा। आई एम टेलिंग यू क्लियरली वट एवर इट इज, वॉट इज द बेनिफिट इन हाइडिंग इट। जो है वह साफ साफ बोल रही हूँ, छुपाकर क्या फायदा होगा। आई एम टेलिंग यू क्लियरली वट एवर इट इज, वॉट इज द बेनिफिट इन हाइडिंग इट। हाइडिंग का मतलब होता है छुपाना, बेनिफिट मीन्स होता है फायदा, वॉट एवर का मतलब हुआ जो भी, टेलिंग मतलब हुआ बताना, क्लियरली का मतलब हुआ साफ साफ। अब लगता है कि घर को संभालना सबसे जरूरी था, पर मैं वह भी नहीं कर पाया। नाउ आई फील दैट इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द हाउस, बट आई कुड नॉट इवन डू दैट। अब लगता है कि घर को संभालना सबसे जरूरी था, पर मैं वह भी नहीं कर पाया। नाउ आई फील दैट इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द हाउस, बट आई कुड नॉट इवन डू दैट। इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ जरूरी, वेरी मतलब हुआ बहुत, नाउ मतलब हुआ अब, फील मीन्स होता है लगना। मैंने अपने घर में कभी पोछा नहीं लगाया। आई हैव नेवर मॉप्ड माई हाउस।
मैंने अपने घर में कभी पोंछा नहीं लगाया। I have never mopped my house. मोप्ड का मतलब हुआ पोंछा लगाना, माय मतलब हुआ मेरे, हाउस मतलब होता है घर। मुझे घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हाउस वर्क। मुझे घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हाउस वर्क। डूइंग का मतलब हुआ करना, हाउस वर्क मतलब घर का काम। इंटरेस्टेड का मतलब हुआ दिलचस्पी, आई का मतलब हुआ मुझे। मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कुकिंग एट ऑल। मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कुकिंग एट ऑल। एट ऑल मतलब हुआ बिल्कुल। कुकिंग मीन्स हुआ खाना बनाना, लाइक मीन्स हुआ पसंद, आई का मतलब हुआ मुझे। मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक कुकिंग वेरी मच। मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक कुकिंग वेरी मच। वेरी मच मतलब हुआ बहुत ज्यादा, कुकिंग मीन्स हुआ खाना बनाना। घर के काम के लिए हमें एक काम वाली बाई को रख लेना चाहिए। We should hire a maid for household work. घर के काम के लिए हमें एक काम वाली बाई को रख लेना चाहिए। We should hire a maid for household work. हाउसहोल्ड का मतलब हुआ घर या परिवार। काम मीन्स होता है वर्क। फिर तुम्हें काम करने की चिंता नहीं होगी। Then you won't have to worry about working. फिर तुम्हें काम करने की चिंता नहीं होगी। Then you won't have to worry about working. Working means हुआ काम करना। Worry means होती है चिंता। About मतलब होता है के बारे में। माही, तुम्हें अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। माही, you should do your work considering it as your responsibility. माही, तुम्हें अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। माही, you should do your work considering it as your responsibility. Responsibility का मतलब हुआ जिम्मेदारी। Should means हुआ चाहिए। Considering का मतलब हुआ जानते हुए। ये work means होता है काम, your मतलब हुआ अपना। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी मान जाएगी। I didn't think she would agree so quickly. मैंने सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी मान जाएगी। I didn't think she would agree so quickly. Agree means हुआ मानना या सहमत होना। Quickly means हुआ जल्दी। अच्छा, तुम मुझे सोचने का समय दो। Okay, give me time to think. अच्छा, तुम मुझे सोचने का समय दो। ओके, गिव मी टाइम टू थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। गिव का मतलब हुआ देना, मी मतलब हुआ मुझे। जितनी जल्दी हो सके तुम अपना फैसला मुझे बता देना। प्लीज टेल मी योर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके तुम अपना फैसला मुझे बता देना। प्लीज टेल मी योर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। डिसीजन मीन्स होता है फैसला। टेल मीन्स होता है बताना। मी का मतलब हुआ मुझे। तुम उसके सामने मुझसे लड़ने मत लग जाया करो, ऐसे में हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। You should not start fighting with me in front of him. This will ruin our friendship. तुम उसके सामने मुझसे लड़ने मत लग जाया करो, ऐसे में हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। You should not start fighting with me in front of him. This will ruin our friendship. Friendship का मतलब हुआ दोस्ती, और मतलब हुआ हमारी। रुइन का मतलब हुआ खराब होना या बर्बाद होना। फाइटिंग का मतलब हुआ लड़ना। विथ मतलब हुआ साथ, मी मतलब हुआ मुझसे, इन फ्रंट मतलब हुआ सामने। इस फोन ने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, इससे अच्छा तो पहले का जमाना ही अच्छा था। दिस फोन हैज डिस्ट्रॉयड ऑल रिलेशनशिप्स। द अर्लियर टाइम्स वर बेटर देन दिस। इस फोन ने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, इससे अच्छा तो पहले का जमाना ही अच्छा था। दिस फोन हैज डिस्ट्रॉयड ऑल रिलेशनशिप्स। द अर्लियर टाइम्स वर बेटर देन दिस। बेटर मीन्स हुआ अच्छा, रिलेशनशिप मीन्स हुए रिश्ते, अर्लियर मतलब हुआ पहले। मुझे अपने कल को भुलाकर एक नई जिंदगी जीनी है। आई हैव टू फॉरगेट माई पास्ट एंड लिव अ न्यू लाइफ। मुझे अपने कल को भुलाकर एक नई जिंदगी जीनी है। I have to forget my past and live a new life. New life मतलब हुआ नई जिंदगी। Past means हुआ कल या बीता हुआ कल बोल सकते हैं इसको।
फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, माय मतलब हुआ मेरा, लिव मीन्स होता है रहना। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? लिसन, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग एल्स? सुनिए, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? लिसन, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और। विद मीन्स हुआ साथ, हेल्प मीन्स हुआ मदद। तुमने मुझसे वादा किया था तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। यू प्रॉमिस्ड मी सो यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस। तुमने मुझसे वादा किया था तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। यू प्रॉमिस्ड मी सो यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। योर मतलब हुआ तुम्हारा, प्रॉमिस मतलब हुआ वादा। मुझे बस यही कहना था कि कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट ही डिड नॉट बॉदर यू एट ऑल। मुझे बस यही कहना था कि कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट ही डिड नॉट बॉदर यू एट ऑल। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल। परेशान का मतलब होता है बॉदर। टेल मीन्स हुआ बताना या कहना। वॉन्टेड का मतलब हुआ चाहना। अब इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डू यू वांट टू से? अब इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डू यू वांट टू से? से मीन्स हुआ कहना, मीन मतलब हुआ मतलब, व्हाट मतलब होता है क्या, डू मीन्स होता है करना, वांट मीन्स होता है चाहना, नाउ मतलब हुआ अब। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन। मीन का मतलब हुआ मतलब, नॉट मतलब हुआ नहीं, आई का मतलब हुआ मेरे। चलो एक काम करते हैं, बाहर चलकर कुछ खाकर आते हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो आउट एंड ईट समथिंग। चलो एक काम करते हैं, बाहर चलकर कुछ खाकर आते हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो आउट एंड ईट समथिंग। ईट मीन्स हुआ खाना, समथिंग मीन्स हुआ कुछ, गो मीन्स होता है जाना, आउट मीन्स हुआ बाहर। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। दिस इज वेरी टेस्टी। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। दिस इज वेरी टेस्टी। टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट, वेरी मीन्स हुआ बहुत, इसका मतलब हुआ है, दिस मतलब हुआ यह है। मुझे समझने में गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग। मुझे समझने में गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ समझना, मिस्टेक मीन्स होती है गलती। इन का मतलब होता है मैं, आई का मतलब हुआ मुझे। तुम दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। डोंट शो योर फेस टू मी अगेन। तुम दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। डोंट शो योर फेस टू मी अगेन। अगेन मतलब हुआ दोबारा या फिर से। फेस मीन्स हुआ शक्ल, शो मीन्स होता है दिखाना, योर मतलब हुआ तुम्हारा, मी मतलब हुआ मुझे। उम्मीद है आप सबके साथ काम करके मुझे मजा आएगा। आई होप आई एंजॉय वर्किंग विथ यू ऑल। उम्मीद है आप सबके साथ काम करके मुझे मजा आएगा। आई होप आई एंजॉय वर्किंग विथ यू ऑल। यू ऑल मतलब हुआ आप सबके। विथ मीन्स होता है साथ, एंजॉय का मतलब हुआ मजा। कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना इस वक्त। डोंट से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग राइट नाउ। कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है इस वक्त। डोंट से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग राइट नाउ। एनीथिंग मतलब हुआ कुछ भी। राइट नाउ का मतलब हुआ इस वक्त या अभी। से मीन्स होता है कहना, वांट मीन्स होता है चाहना, हियर मीन्स होता है सुनना। मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल। मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल। यू ऑल का मतलब हुआ तुम सबको। डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान करना, वांट मीन्स होता है चाहना। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा यह नाटक? दिस ड्रामा ऑफ योर इज नॉट हैपनिंग मच। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा यह नाटक? दिस ड्रामा ऑफ योर्स इज नॉट हैपनिंग मच। मच मीन्स हुआ ज्यादा, हैपनिंग का मतलब होता है होना, नॉट मतलब होता है नहीं, दिस मतलब हुआ यह, ड्रामा मीन्स होता है नाटक।
मुझे समझ में नहीं आता कि इसको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैज सो मच प्रॉब्लम विथ मी। मुझे समझ नहीं आता कि इसको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैज सो मच प्रॉब्लम विथ मी। प्रॉब्लम मीन्स होती है समस्या, सो मच मतलब हुआ इतनी, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, हमें दूसरा घर देखना होगा। दैट बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, वी विल हैव टू लुक फॉर अनदर हाउस। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, हमें दूसरा घर देखना होगा। दैट बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, वी विल हैव टू लुक फॉर अनदर हाउस। अनदर मतलब हुआ दूसरा, हाउस मीन्स होता है घर, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, वेरी मीन्स होता है बहुत। इतने सालों से मैंने कोई काम नहीं किया। I have not done any work for so many years. इतने सालों से मैंने कोई काम नहीं किया। I have not done any work for so many years. So means हुआ इतने, any मतलब हुआ कोई, work means होता है काम।